गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो इस लॉकडाउन में। उम्मीद है अच्छे ही होगे। घर में रहो, घर पर रह कर के पढ़ो, लगातार अपने हाथ साबुन से साफ करते रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। चलो, आपकी कक्षा आपके घर में तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 हिस्सों में बांटते हैं। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसके बारे में जान चुके हैं। पढ़ने के दरमियान विजय सर ने तुम लोगों को बताया होगा, उसका रिवीजन करेंगे आज। ये पर्सन, कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सन के बारे में, कि आखिर पर्सन क्या है। कोई भी वाक्य होता है, कोई भी सेंटेंस, उसमें कुछ काम भी होता है। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ खाना एक काम हो गया। और कौन खाता है? तो राम, वह क्या हो गया? करता। ठीक है। तो इस संसार में जितने भी कर्ता हैं, मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सब्जेक्ट, जितने भी कर्ता हैं उसको 3 हिस्सों में, 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पुरानी भाषा तो संस्कृत है। यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का जन्म कहाँ पे हुआ? हमारा भारत में। और यह माना जाता है कि इस पूरे संसार का सृष्टिकर्ता, बनाने वाला कौन है? उनका कोई नाम है? नहीं। क्या बोलते हैं? वह। इसीलिए जो प्रथम पुरुष है, मतलब प्रथम कर्ता है, वो परमपिता परमेश्वर, जिनका कोई नाम नहीं है, उनको प्रथम पुरुष को सह, मतलब वह बोला जाता है। वो संस्कृत में है। इसके बाद जीवात्मा में आ गए हम लोग। मैं, वो उत्तम पुरुष, वो उत्तम पुरुष में आ गया मैं, मतलब अहम। और इसके बाद फिर आएगा मध्यम पुरुष। तो कौन? जो हमारे सामने में है, उसको बोलते हैं तुम। ठीक है। और वो होता है मध्यम पुरुष में वो त्वम। लेकिन चूंकि इंग्लिश कहाँ से आई है? ये तो यूरोप की भाषा है। ठीक है। ये यूरोप की भाषा है। वहाँ के मैक्सिमम लोग नास्तिक होते हैं। तो वहाँ के फर्स्ट पर्सन, वहाँ को ईश्वर वगैरह वो सब बाद में, पहले मनुष्य। तो वहाँ का जो फर्स्ट पर्सन है, पहला कर्ता, याद रखो, ये कर्ता जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। तो पहला कर्ता कौन है? आई, मतलब फर्स्ट पर्सन में आई, मैं। आई मीन्स मैं। और वी, मेरे साथ और भी बहुत सारे हैं, तो उसको बोलेंगे वी। वी मीन्स हम लोग। और ये है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब जो शब्द हम बोलेंगे उसमें कितनी संख्या आ रही है, वो एक संख्या आनी चाहिए, तो वो हो जाता है सिंगुलर। और जब ज़्यादा संख्या आएगी, एक से ज़्यादा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, तो वो हो जाएगा प्लूरल नंबर। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में सिंगुलर में आई मीन्स मैं, और मेरे साथ ढेर सारे हैं, तो वो हो जाएगा वी, मतलब हम लोग। उसके बाद सेकंड पर्सन में कौन? जो मेरे सामने में है, जो मेरे सामने में है, वो कौन है? यू। तो सामने वो मुझसे बड़ा भी हो सकता है, मेरे बराबर, या मुझसे छोटा भी हो सकता है। तो यू मतलब तुम या फिर आप। और फिर यदि उसको प्लूरल बनाएंगे तो वहाँ पे यू ही होता है, उसके लिए तुम लोग या फिर आप लोग। ओके। अब आता है थर्ड पर्सन। वहाँ पे संस्कृत में फर्स्ट पर्सन था, उनके बारे में।
यहाँ पे कहाँ है, थर्ड पर्सन, मतलब अब यहाँ जो नहीं है, ठीक है, यहाँ जो नहीं है, या तो हम उसका नाम लेंगे या तो बोलेंगे यह वह दिस दैट ऐसे करके, ठीक है। ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे ही, लड़कों के लिए, मेल के लिए बोला जाता है, बॉयज के लिए ही मीन्स वह, और उसका यदि प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा दे। एक कोई है तो ही, और ढेर सारे लड़के लोग हैं तो बोलेंगे दे, ओके। उसी तरह शी मीन्स वह, ये लड़की के लिए, फीमेल के लिए, और उसके लिए भी यदि वो लोग ढेर सारे हैं तो वो हो जाएगा दे। अगला आता है इट, यदि सिंगुलर में है, इट कोई छोटी चीज है उसके लिए इट यूज होता है, इट मतलब यह। कभी कभी समय के साथ यूज होता है, इट इज 5 o'clock, इट इज संडे, इट इज जनवरी, ओके। और इट का फिर प्लूरल जो है वो हो जाएगा देज, मीन्स यह सब। फिर आता है दिस, कोई बड़ी चीज जो नजदीक में पड़ी हो, और या फिर कोई सजीव चीज हो नजदीक में, तो उसको बोलते हैं दिस। जैसे दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ये नजदीक में है तो उसके लिए दिस। और ढेर सारी वो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारी देखो पेन्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। और फिर आता है दैट मीन्स वह, कोई बड़ी वस्तु हो सकती है या फिर कोई सजीव वस्तु हो सकती है जो दूर में हो, तो उसके लिए बोलेंगे दैट। जैसे कि दैट वो फैन है ना, दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन। और उसका जो प्लूरल है वो हो जाएगा दोज। क्या हो जाएगा, दोज। दिस का प्लूरल को पढ़ते हैं दीज, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं दिस, और दैट इसको पढ़ते हैं दोज, ओके। दोज मीन्स वे सब, जैसे वे ढेर सारी किताबें हैं तो दोज आर बुक्स। उसके बाद हो सकता है यहाँ हमारे सामने जो नहीं हो उसका हम लोग नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमर नहीं है तो अमर ढेर सारे फिर हैं तो हो जाएगा उसके लिए दे मीन्स वे लोग। और लड़की में भी कोई यहाँ पे नहीं है उसका क्या करते हैं, नाम लेते हैं। तो नाम लेंगे मसलन सोनाली, तो और वो लोग ढेर सारे हैं तो सबका तो नाम लेंगे, तो उसके बदले पे वहाँ भी यूज हो जाएगा दे। तो इस तरह पर्सन मतलब होता है वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो। संसार में जितने भी कर्ता हैं मतलब सब्जेक्ट्स हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है जिसको हम लोग पर्सन बोलते हैं। तो ये संस्कृत और इंग्लिश का ये फर्क था, और ये तीनों पर्सन ये थे और सिंगुलर और प्लूरल ये थे। बच्चों तुम लोग ये ध्यान मत दो कि मैंने हेडफोन पहना है, हेडफोन मैंने इसलिए पहना है, ये कोई गाने के शौक के लिए नहीं है, ये कोई स्टाइल दिखाने के लिए नहीं है। इससे ब्लूटूथ से जुड़ा है मोबाइल से, और उससे आवाज़ जो है वो आप लोगों को साफ़ सुथरी आएगी, इसलिए मैंने लेकिन हो सकता है कुछ यहाँ पे ऑब्स्टैकल, जैसे पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी कैच हो जा रही होगी। उम्मीद है फिर भी अच्छी ही आवाज़ आएगी। तो अगले क्लास में हम लोग फिर आर्टिकल्स सीखेंगे, ठीक है, डिटरमाइनर्स सीखेंगे। इसको तुम लोग कंठस्थ करो और इससे संबंधित कुछ सेंटेंसेस हो सके तो बना करके दिखाओ अपनी कॉपी में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। और अपने जो दोस्त हैं बाकी लोग जो लोग जुड़े नहीं हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, उन लोगों को बोलो कि अब लिंक तो जा ही रहा है, उसको खोल करके हम लोग तुम लोग वीडियोस जो यूट्यूब में जा करके देख सकते हो, उससे सीख सकते हो। इसके साथ साथ हम लोगों ने भी अपने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं ताकि उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो और कम बाधित हो। तो उम्मीद है बच्चों अच्छा लगा होगा। अगले दिन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। थैंक यू।